अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, जिसमें हमारे इन दोनों सर्विसेज के जो चीफ हैं, मींस के एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो कि हमारे एयर चीफ हैं, और एडमिरल नवीद अशरफ जो कि हमारे नेवल चीफ हैं, इन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग को होल्ड किया है कुछ ही देर पहले। और यही मीटिंग जो है वो आज के जो करंट पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हालात चल रहे हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाइकली यही है कि इस मीटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए होंगे। तो इनकी पॉसिबिलिटी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो दुनिया में किसी भी मिलिट्री की जो तीनों ब्रांचेस होती हैं, एयर, लैंड और सी, या फिर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं और इनके दरमियान काफी ज्यादा सिनर्जी होती है, काफी ज्यादा कोऑपरेशन होती है। लेकिन यही सेम चीज पाकिस्तान के अंदर एक और ही लेवल के ऊपर है, और हमें जो थ्रेट पोज होते हैं वो इतने बड़े नंबर्स में है कि हमें अपनी डॉक्ट्रिन जो है उसको काफी ज्यादा चेंज रखना पड़ता है। और इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारी जो एयरफोर्स है, मतलब कि पाकिस्तान एयरफोर्स है, उसको यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, बिकॉज यही एक ऐसी हमारी फोर्स है जो कि इंडिया के साथ इस टाइम के ऊपर चीजों को बैलेंस आउट कर सकती है। और इसकी जो लाइव एग्जांपल है आप लोगों ने कुछ ही दिनों पहले देखी, जब INS विक्रांत ने अरेबियन सी के अंदर एक्सरसाइज करने की कोशिश की, या फिर इंडियन नेवी ने अरेबियन सी के अंदर अग्रेसिव होने की कोशिश की, तो उस टाइम के ऊपर ना सिर्फ उनको बैक डाउन करने के लिए पाकिस्तान नेवी आगे आई, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी उतने ही ज्यादा हार्श और डिसाइसिव स्टेप लिए गए। हमने अपने एयरफोर्स के कुछ फ्रंटलाइन यूनिट्स को उठा के कराची और गिरदोनवा में पोस्ट किया, जिसकी वजह से इंडियन नेवी की तरफ से जो थ्रेट पोज हो रहा था फॉर द टाइम बीइंग, वो इस टाइम के ऊपर मिनिमाइज हो चुका है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ये चीज हमें समझना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है कि कुछ लोग यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर समझ रहे हैं कि इंडिया के साथ हालात जो है वो डी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, अब हालात बेहतर हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इंडिया कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि इस स्टैंड ऑफ को किसी तरीके से लंबा खींचा जाए, इसको स्ट्रेच किया जाए, बिकॉज वो इस टाइम के ऊपर किसी न किसी डिल्यूजन के अंदर मौजूद हैं कि पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी इतनी प्रिपेयर्डनेस को लेकर इस टाइम के ऊपर जो इतनी तैयारियां कर रही हैं, ये वक्त के साथ साथ जो है वो इस चीज को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर हमारी जो इकोनॉमी है रिकवर नहीं हो पाई, या फिर हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर को सस्टेन कर पाए। तो ये यहाँ पर ये चीज समझ रहे हैं कि अगर हम इस चीज को लंबा स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पर हम पाकिस्तान के ऊपर किसी ना किसी तरीके का एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ पर इससे बड़ी बेवकूफी मैंने आज तक इंडिया को करते हुए यहाँ पर कभी नहीं देखा। सबसे पहले तो जैसे ही पहलगाम का अटैक हुआ, इन्होंने रैपिडली पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन दिखाने की कोशिश की, हमें फोर्स करने की कोशिश की, हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन बीइंग अ 7 टाइम्स स्मॉलर कंट्री हमने फिर भी उसको रिस्पॉन्स किया। हमारी मिलिट्री उस स्टेज के ऊपर तैयारी करके बैठी थी कि हमने उसको भी टाइमली रिस्पॉन्स किया और रिकॉर्ड टाइम के अंदर अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को कंप्लीट किया। यही वजह है कि कल परसों जब ये लोग पाकिस्तान की टेरिटरी में एक लिमिटेड एयर अटैक करने आए थे, तो वहां पर हमने इनको सक्सेसफुली ब्लॉक किया था, बल्कि इनको भागने पर मजबूर किया था। आप सोच सकते हैं कि एक $80 बिलियन का बजट लेने वाली मिलिट्री का ये हाल है कि उसको एक 7 टाइम्स स्मॉलर मिलिट्री जो है वो इस तरह से होल्ड करके बैठी है कि अब उन्हें वेट करना पड़ रहा है कि कोई सही टाइम उनको मिले तो ये पाकिस्तान के किसी वीक पॉइंट को एक्सप्लॉइट करें। और मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान कभी भी इनको कोई भी ऐसा वीक पॉइंट नहीं देगा। ये समझते हैं कि हम लोग एक प्रोलॉन्ग या फिर लॉन्ग टर्म वॉरफेयर या फिर स्टैंड ऑफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। पाकिस्तान ने आज तक अगर किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मिलिट्री है। इस चीज को मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ये वाला स्टैंड ऑफ इंडिया अगले 5 साल तक भी खींचता है, 5 साल तक भी हमें अपनी मिलिट्री जो है वो वॉर रेडी हालात के अंदर रखनी पड़ती है, तो पाकिस्तान यहां पर इस चीज को कंफर्टेबली टेक ऑन कर सकता है। जो इस चीज की सिंपलेस्ट वजह है वो ये है कि पिछले 40-50 साल से हमने इसी चीज की तैयारी की है और यही हमारा मोमेंट है। वीडियो के ओरिजिनल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जैसे मैंने पहले बात किया कि इंडिया इस टाइम के ऊपर वॉर को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है, स्टैंड ऑफ को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान नेवल चीफ और PAF चीफ की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के अंदर। और इस मीटिंग में प्रोबेबली यही डिस्कशन हुई होगी कि जो हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के यूनिट्स इस टाइम के ऊपर कराची में बेस्ड हैं, जिनकी वजह से इंडियन नेवी बैकफुट के ऊपर आई थी, उनको वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टेशन किया जा सके, उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जा सके। और इसी टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान नेवी अपनी शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करेगी। पाकिस्तान नेवी की जो प्रोक्योरमेंट पेस है उसको इंक्रीज किया जाएगा। जो शिप्स, जो आर्मामेंट्स, जो मिसाइल्स हम लोगों ने एक्वायर करने हैं उनको जल्द से जल्द एक्वायर किया जाएगा। इस मामले में हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो चाइना से ऑलरेडी हो चुकी है और चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है कि पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स हैं उनको प्रायोरिटी के ऊपर रख के उनको डिलीवर किया जाए। इनमें हमारी नेवल शिप्स के लिए आर्मामेंट्स भी मौजूद हैं, चाहे वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो गए, एंटी शिप मिसाइल्स हो गए, तो ये चीजें अब हमें प्रायोरिटी के ऊपर चाइना की तरफ से डिलीवर की जाएंगी। इसी के
साथ साथ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी हैं कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर हो सकता है चाइना हमारी जो अंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं, जो पहली इस क्लास की सबमरीन है, उसको फाइनली पाकिस्तान नेवी को डिलीवर कर दे। और अगर ये रिपोर्ट जो है वो सच निकलती है, अंगोर क्लास की सबमरीन कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान नेवी को डिलीवर हो जाती है, तो कम से कम जो हमारी INS विक्रांत वाली टेंशन है वो इस टाइम के ऊपर प्रॉपर बैलेंस आउट हो जाएगी, उसको कहीं ना कहीं हम लोग टेक ऑन कर लेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमें उसकी भी कंटिजेंसी प्लानिंग करनी है, और इसी प्लानिंग के लिए पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर का उन्होंने विजिट किया था, ताकि चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन किया जा सके। एंड पर जाते जाते मैं यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कराची वाली साइड है, कोस्ट लाइन है या फिर सदर्न एयर कमांड है, वहां पर जो यूनिट्स इस टाइम के ऊपर हमने प्लेस कर दिए हैं वो वहां पर इस टाइम के ऊपर कंप्लीट एयर डोमिनेंस अचीव कर पा रहे हैं। मींस कि यहाँ पर मैं J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों ही एयरक्राफ्ट की जो BVR कैपेबिलिटी है और जो एंटी शिप कैपेबिलिटी है, उसको इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स का कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी इक्विपमेंट इस टाइम के ऊपर मैच नहीं कर सकता हमारे सदर्न रीजन के अंदर, क्योंकि इंडिया के जो रफेल हैं वो उस टाइम के ऊपर उस साइड के ऊपर डिप्लॉयड नहीं है। तो वहां पर कंप्लीट जो एयर डोमिनेंस है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी को हासिल है। हमारी वाली साइड की बात कर ले, मतलब कि पंजाब और कश्मीर वाली साइड की बात कर ले, वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो वहां पर कंप्लीट तरीके से चीजें बैलेंस आउट होती हैं। इंडियन साइड से राफेल प्रेजेंट है वहां पर, और हमारी साइड से इधर से JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C भी मौजूद है। तो नेवल और एयरफोर्स डोमेन के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस आउट कर रहे हैं। और बात की जाए आर्मी की, वहां पर भी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन की जा रही हैं। कल ही उन्होंने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज को होल्ड किया है, जिसमें हमारे मॉडर्न लैंड कंपोनेंट्स ने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, चाहे वो SH-15 हो, VT-4 हो, मॉडर्न आर्टिलरी हो, आर्मी एविएशन हो। तो इन सब कंपोनेंट्स ने वहां पर ऑपरेशन रेडीनेस को बड़े अच्छे तरीके से शोकेस किया। और लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी तो आप हमारी पहले ही विटनेस कर चुके हैं। हर तरीके से जहां जहां पर हमारे इक्विपमेंट की इस टाइम के ऊपर जरूरत है, ऑलरेडी वहां पर इक्विपमेंट पहुंचा दिया गया है, और वो जो हमारे सारे फ्रंटियर्स हैं उनको ऑलरेडी सक्सेसफुली रीइंफोर्स कर दिया गया है। तो हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। और अगर इंडिया चाहता है कि इस स्टैंड ऑफ को प्रोलॉन्ग किया जाए, इसको लंबा खींचा जाए, तो उस चीज के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अगर इस चीज का हिस्टोरिक रेफरेंस दूं, 2002 के इंडो पाक स्टैंड ऑफ में भी इंडिया ने यही चीज करने की कोशिश की थी कि उन्होंने बॉर्डर के ऊपर अपनी फोर्सेस को 9 से 10 महीने के लिए स्टेशन कर दिया था, ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने भी वहां पर प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट की और डिप्लॉयमेंट को मैच किया। हमारी एयरफोर्स, हमारे ट्रूप्स, हमारे टैंक्स वहां पर उनके साथ आंख से आंख मिलाकर 10 महीने तक वहां पर बैठे रहे। उसके बाद क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन में आकर इंडिया ने अपने ट्रूप्स को पीछे कर लिया, और वो जो 2002 का स्टैंड ऑफ है वो खत्म हो गया। तो 2002 के अंदर भी हम लोग केपेबल थे, और अब 2025 की भी बात करें, चाहे ये स्टैंड ऑफ अगले 1 साल चलता है, 4 साल चलता है, 5 साल चलता है, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस दुश्मन के साथ आंख से आंख मिलाकर बॉर्डर के ऊपर बैठी रहेंगी। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।